हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो टेंस हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने की। तो इस टेंस में क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कहाँ कब क्या यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ क्या आता है, वो सभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली 2 वीडियोस अगर जिन्होंने नहीं देखी हैं, बेसिक से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखा है, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है इसका मतलब, कंप्लीट, यानी कि कोई भी चीज़ क्या होगा, पूरा होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो वर्तमान में काम पूरा होगा तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बच्चों। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज़ और हैव आता है। क्या आता है, हैज़ और हैव आता है। लेकिन मैम ये बताइए कि हैज़ का यूज़ कब हम करेंगे और हैव का यूज़ हम लोग कब करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो हैज़ होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का यूज़ हम लोग किसके साथ में करते हैं, हमेशा याद रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मैम क्या क्या आता है वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, किसी का नेम या कोई भी प्रोफेशन आ सकता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये सभी प्रोफेशंस है ना, यहाँ पे ये आ सकता है। ठीक है, और जो हैव है मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, दे, वी, यू, है ना, और अस, ये सभी, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं कहूँ बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे लड़के, तो ये सभी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इनके साथ में क्या हम यूज़ करेंगे, हैव। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, हैज़, और अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई के साथ याद रखिएगा कि कहाँ पर इसका यूज़ किसके साथ, आई के साथ क्या लगेगा, हैव हमेशा लगेगा। इसको आप जरूर अलग से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों को नोट करना है। ओके, साइड में यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ। चलो आ जाओ फिर। यहाँ पे अब समझते हैं कि हम यहाँ पे सब सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हाँ एक चीज़ और, पहचान कैसे करोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे पहचान होगी चुका है, चुकी है और चुके हैं, है ना। ये सभी शब्द जो है वो किसकी पहचान कराते हैं हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट मीन्स यहाँ पे देखो, चुका है मीन्स वो काम कर चुका है, यानी कि कंप्लीट है, और है प्रेजेंट में, तो इसलिए यहाँ पे है लगा दिया। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द जो है वो इसकी पहचान हमें कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ये तो हमें पता था, प्लस क्या आएगा, हैज़ और हैव। क्या आएगा, हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब की यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म, और लगाएंगे यहाँ पर क्या, लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। ठीक, सब सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हैज़ का यूज़ कहाँ बता दिया, सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज़ कहाँ बता दिया कि प्लूरल के साथ। हैव का यूज़ आई के साथ भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ सेंटेंस लिखा कि वह है, यानी मैंने लिखा सीता अपना कार्य कर चुकी है। क्या लिखा, सीता अपना कार्य कर चुकी है। तो कैसे बनाएंगे, सीता क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सीता अकेली है, यानी मतलब हुआ कि ये सिंगुलर है, तो हमने इसका नाम लिख दिया। ऊपर सिंगुलर में भी लिखा है कि किसी का नाम हो तो किस में आता है, नाम किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सीता, अब क्या आएगा इसके साथ, हैज़। तो सीता हैज़, काम करने की क्या होती है, डू होती है, लेकिन यहाँ पे आएगी कौन सी फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, सेकंड फॉर्म होती है डिड,
और थर्ड फॉर्म होती है क्या, डन। क्या होती है, डन। तो डू डिड डन में से क्या लगाएंगे, बोलिए डन का यूज़ करें। क्यों, क्योंकि ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीता हैज़ डन। अब ये लड़की है, सीता क्या है, एक लड़की है, तो अपने काम के लिए क्या आएगा, हर। क्या आएगा, हर। तो सीता हैज़ डन हर वर्क। आ गया समझ में, ओके, गॉट इट। अगर दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, मैंने क्या कहा कि राम खाना खा चुका है, मैंने लिखा राम खाना खा चुका है, यही लिखा है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, जो कि क्या है, सिंगुलर, तो इसके लिए क्या आएगा हमेशा, हैज़। तो राम हैज़। खाना खाने की क्या होती है, ईट। क्या होती है, ईट। ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की इसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट। सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ईटन का यूज़ करेंगे। तो राम हैज़ ईटन द फूड। आ गया समझ में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं इस तरीके से जिन्हें आपको क्या करना है बच्चों, यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। एक सेकंड बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पे था, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे एक सेंटेंस मैंने और दिया, ये तो दूसरा सेंटेंस था, यहाँ पे लिखते हैं तीसरा सेंटेंस। मैंने लिखा कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या लिखा, कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं। कैसे बनाएंगे इसको, ये क्या है, वे लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल दे के वे के लिए क्या आता है, दे। तो क्या आएगा अब यहाँ पे, हैव। क्या आएगा, हैव। तो क्रिकेट खेलने की क्या होती है, प्ले। खेलने की वो वर्ब क्या होती है, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। यहाँ पे आई इसकी थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें इसमें ईडी का प्रयोग करना है। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म भी प्लेड और सेकेंड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी। तो क्या लगाएंगे, दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड द क्रिकेट। आया समझ में, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया एक सिंपल सा जो हमें ऐसे यूज़ करना है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है वो बता दीजिए मैम। निगेटिव में बस कुछ नहीं करना है, केवल और केवल नॉट का यूज़ करना है। अफर्मेटिव में बताया कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हैज़ और हैव आता है, प्लस क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। किसका हो गया ये, अफर्मेटिव का। लेकिन ये बताइए मैम कि निगेटिव अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, शुरुआत पहले दिन ही क्या था कि जब आपको वर्ब मिले, जब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमेशा वर्ब से पहले। तो निगेटिव अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा था कि सीता, क्या सेंटेंस बनाया था हम लोगों ने, पहला वाला, सीता अपना कार्य कर चुकी है। तो सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी है, क्या, नहीं कर चुकी है। ये हो गया अब हमारा निगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, हैज़ के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। तो सीता हैज़ नॉट, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज़ नॉट डू डिड डन, हैज़ नॉट डन हर वर्क। आ गया समझ में। तो बस केवल हमें हैज़ के बाद क्या लगाना है, नॉट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, यही तो बनेगा। वे क्रिकेट नहीं
खेल चुके हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। कैसे बनाएंगे? तो दे हैज़ आएगा कि हैव आएगा। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आ गया समझ में? बस आपको यही यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देना है। बात करते हैं अब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। दो तो हमने पढ़ लिया, अब तीसरा आता है इंटेरोगेटिव। अब इसी में कई सारे टाइप होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव हो गया, एक इसी में होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव जिसमें नॉट का भी यूज़ करते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव में WH वाला, फिर WH में भी नॉट का यूज़। अभी सब बताते हैं, टेंशन मत लो, बस ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलो और अपना आंसर बनाते चलो। जैसे यहीं पर मैंने लिखा कि पहला सेंटेंस बोला था सीता अपना काम नहीं कर चुकी है, तो अगर इंटेरोगेटिव बनेगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा क्या? हैज़ और हैव। क्या आएगा सबसे पहले? हैज़ और हैव। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहीं इंटेरोगेटिव निगेटिव होता, क्या होता? इंटेरोगेटिव निगेटिव। अभी बताते हैं कैसे होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे? बस हमें कुछ नहीं करना, आपने तो बताया है कि वर्ब के पहले क्या लगाना है? नॉट। तो क्या बनाएंगे इसमें? हैज़, हैव, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? बस नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, लेकिन इंटेरोगेटिव में ही एक होता है WH टाइप। क्या होता है? WH टाइप, जिसमें WH मीन्स क्या हो गया कि जिसमें WH क्वेश्चंस होंगे, यानी कि WH वर्ड होंगे, जैसे हाउ और हु, व्हाट, वेयर, इस तरीके के शब्द हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके के शब्दों को कैसे बनाना? बस जो इंटेरोगेटिव है ना, सेम इसी तरीके बनेगा, बस आगे क्या लग जाएगा? WH वर्ड लग जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? फिर हैज़ और हैव। क्या आ जाएगा? हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी में निगेटिव हो तो मैम आपने तो अभी बताया कि वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे, तो इसमें भी हम यहाँ पे वर्ब के पहले लगा देंगे नॉट। यानी कि अगर हम इसमें निगेटिव मिले तो कैसे बनाएंगे? WH बनाएंगे, प्लस हैज़ और हैव आएगा, प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट, प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सीता अपना कार्य कर चुकी है, निगेटिव सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या सीता अपना कार्य कर चुकी है? क्या बनाएंगे? क्या सीता अपना कार्य कर चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि सीता के लिए क्या आएगा? हैज़। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ध्यान से ऊपर देखिए, हैज़, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। हैज़ सीता, क्या आएगा? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो हैज़ सीता डन हर वर्क। हो गया ना सही? बस इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है बच्चों। अब अगर इसी में निगेटिव आ जाए कि क्या सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी है, क्या आ जाए कि क्या सीता अपना कार्य नहीं कर चुकी है। तो कैसे बनाएंगे कि हैज़ सीता क्या अपना कार्य नहीं कर चुकी है, तो हैज़ सीता नॉट डन हर वर्क। क्या हो जाएगा? हैज़ सीता नॉट डन हर वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या बनाया था हमने कि हैज़ सीता डन हर वर्क, लेकिन जहाँ पे मैंने बताया कि नहीं आएगा तो हमें क्या करना है? यहाँ वर्ब के पहले नॉट लगा देना है। तो हैज़ सीता नॉट डन हर वर्क, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ सीता नॉट डन हर वर्क। लेकिन अगर मैंने यही क्वेश्चन WH टाइप बना दिया, जैसे कि सीता अपना कार्य क्यों कर चुकी है, क्यों कर चुकी
है। तो कैसे बनाएंगे? अब क्या आ गया WH वर्ड वाई, क्या आ गया यहाँ पे वाई, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सीता के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, तो वाई हैज़ सीता डन हर, ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये WH, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो डन हर वर्क। ठीक, लेकिन अगर इसी में निगेटिव पूछे कि क्या सीता अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी है, सीता अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी है, तो क्या बनाएंगे? पहले लिख लेते हैं सीता अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी है। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो क्या लिखेंगे? वाई हैज़ सीता नॉट डन, क्या आ जाएगा? नॉट डन हर वर्क। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में तो हैज़ नॉट हैव नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में हैज़ और है पहले ही आ जाएगा, लेकिन पूरे चाहे कहीं भी आप बनाओ हमेशा कैसी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन जिसे आपको होमवर्क में इसे करना है। अगर कोई भी आप इच्छा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे बच्चे लिखते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कम से कम रिस्पांस तो करते हैं, अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से आप भी कोशिश किया करो, जो सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं आप इसको ट्राई करिएगा, अपनी बुक से भी क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आता है तो सेम क्वेश्चन आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके जस्ट नीचे आपको उसका आंसर मैं कर दूँगी। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Thank you and best of luck.